नमस्कार दोस्तों, इससे शर्म की बात क्या होगी कि सिद्धू मूसावाले की हत्या हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, जबकि पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और एजेंसीज के हाथ अभी तक खाली है। अभी तक वो कातिल को छोड़िए इस पूरी चेन को नहीं खोल पाई है, और ये भी तब जबकि इस पूरे हत्याकांड को ऑर्गेनाइज करने वाले, निर्देश देने वाले और यहाँ तक कि इस हत्याकांड में शामिल सचिन विश्नोई तक सामने आ चुके हैं। यानी लॉरेंस विश्नोई ने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। गोल्डी बरार ने कहा कि हाँ, मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, हमने इसको कत्ल किया है। और सचिन विश्नोई ने कहा कि हाँ, मैं ही हत्यारा हूँ। तमाम चीजें सामने हैं, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सामने आ चुके हैं, फिर भी एजेंसीज के हाथ खाली है। ये इससे बड़ी फेलियर एक राज्य सरकार के लिए, अगर राज्य सरकार से बात करें, केंद्र सरकार तक मैं बात करूंगा, इससे बड़ी फेलियर क्या हो सकती है कि एक गायक जिसको थ्रेट थी, 22 अप्रैल को शाहरुख को पकड़ा जो मूसेवाले की हत्या करने जा रहा था, उसके बाद उसकी सुरक्षा हटा ली। समझिए बात को। अब इस मामले में जब कातिल, पूरा संगठित ऑर्गेनाइज जो क्राइम हुआ, उसके तमाम पहलू सामने आ चुके हैं और 1 हफ्ते के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली है। तो ये समझिए, अब ऐसे हालात में जब दुखी पिता बलकौर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी उस परिवार की। यानी राज्य सरकार, अपनी पार्टी कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग कहते हैं कि बलकौर सिंह को चुनाव लड़ाना चाहिए, संगरूर का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है। यानी राजनीतिक पार्टी की निगाह लोकसभा सीट जीतने पर है, ये नहीं कि वो गायक जो जिसको निर्मम हत्या कर दी गई है, करोड़ों लोगों का चहेता, उसके आरोपी कब सलाखों के पीछे जाएंगे, उसको छोड़कर पॉलिटिक्स में राजनीतिक नेता और पार्टी लगी हुई है। ये हालत है बन चुकी है इस देश की। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन वो भी अभी तक उस क्लू को इस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई से नहीं उगला पाई। लॉरेंस के इतने शूटर्स हैं, उसको नहीं पता होगा, उसके कम्युनिकेशन लगातार होता रहा। उसके निर्देश पर ही 7 अगस्त 2021 को जब हत्या हुई थी विक्की मिंडू खेड़ा की, तो उसके बाद इन्होंने निर्णय ले लिया था कि इस हत्याकांड का बदला लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला सिर्फ एजेंसीज की फेलियर है। अगर एजेंसी समय से ठीक इन्वेस्टिगेशन करती तो आज 1 हफ्ते बाद ये हाथ खाली ना होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे शर्मनाक स्थिति ये है कि हमारी जो जेल है, जिनको सुधार गृह का नाम दे दिया गया है, वो सुधार गृह नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम का के घर बने हुए हैं। वहाँ से फोन कॉल्स सीधे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है। यहाँ तक जो गृह के लोग हैं, सरगना है, वहाँ पर मिलते हैं। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि वहाँ पर जो गैंगस्टर है वो मिलते हैं और अपने गैंग का विस्तार करते हैं। तो ये कैसा सुधार गृह है जो पूरे देश की जो कानून व्यवस्था उसको बिगाड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब वहाँ पर फोन जाते हैं, असला जाते हैं, खाने पीने की सारी सुविधा दी जाती है, ये बात बाहर आती है, लेकिन जांच के बाद ना तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई होती है जो जेल सुपरिटेंडेंट है, और ना ही उन कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है जिसकी उस बैरक पर या उनकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। तो समझिए कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है। कोई सी तो संस्था ऐसी नहीं है जिस पर विश्वास किया जाए, और इसीलिए जो इस तरह के लोग हैं, आम लोग हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये शर्मनाक स्थिति है। 1 हफ्ते बाद भी अगर एजेंसीज के पुलिस के हाथ खाली है तो ये समझा जा सकता है, भगवत मान सरकार को भी समझना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। सिर्फ हवाई बातें करने से, वीआईपी कल्चर के नाम से दूसरों की कल्चर लेकर अपनी कल्चर, अरविंद केजरीवाल की और राघव चड्ढा की जो सुरक्षा बढ़ा देना, ये कौन सी यार स्थिति है। आप गंभीरता से अगर काम करेंगे तभी बदलाव आ पाएगा, जिसके लिए आपको लोगों ने चुना है। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस के अंडर में है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में, और वहां से इस तरह के संगठित अपराध अगर हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कहीं भी कोई भी देश का कोना इस तरह के अपराधियों के पहुंच से दूर नहीं है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।